नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे अधिकतर विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न अवश्य आता है कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट या पहले प्रयास में एमपीपीएससी निकाली जा सकती है। साथियों, एमपीपीएससी से संबंधित जो भी डाउट है उनको लेकर हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी निकाली जा सकती है। साथियों, बिल्कुल अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एमपीपीएससी निकालना चाहते हैं तो एमपीपीएससी निकाल सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप कुछ ऐसी चीजें करें या कह सकते हैं कुछ ऐसी गलती ना करें जिनकी वजह से आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो, और कुछ ऐसी चीजें करें जिनकी वजह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी गलती है जिसकी वजह से हम सिलेक्शन नहीं ले पाते। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप वे विद्यार्थी हैं जो पहली बार एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यह आपका पहला अटेम्प्ट रहेगा जब आप यहां पर एग्जाम देंगे, और मैं मानकर चल रहा हूं कि आप 1 ईयर तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 वर्ष तो एमपीपीएससी के लिए आपको देना ही होगा। 1 वर्ष या 10 माह तो आपको देना ही होगा। तो कुछ ऐसी गलतियां अगर आप नहीं करते हैं जिनके बारे में अभी हम बात करेंगे, तो आप काफी जल्दी सिलेक्शन ले सकते हैं। कौन सी गलतियां? जैसे सबसे पहली गलती होती है कि हम जब तैयारी करने लगते हैं तो तैयारी करते वक्त हम जिस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं वह होती है आंसर राइटिंग। यानी मैंने स्टूडेंट को देखा कि उनमें जोश तो काफी होता है, मोटिवेट तो वे काफी रहते हैं एमपीपीएससी को लेकर, लेकिन वे 10 से 12 घंटे पढ़ाई भी करते हैं लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं करते, जो कि एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है अगर आपको पीसीएस एमपीपीएससी को पहले अटेम्प्ट में निकालना है। दूसरी चीज, नोट्स को बार बार बदलना। आपने देखा होगा कि आपने मान लीजिए हिस्ट्री के लिए एक बुक को लिया और आपके दोस्त ने हिस्ट्री के लिए दूसरी बुक को लिया, तो आप इस बुक को भी पढ़ने लगे और उस बुक को भी पढ़ने लगे, जबकि कहा जाता है कि 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेहतर है कि एक बुक को आप 10 बार पढ़ लीजिए। तो नोट्स को बार बार ना बदलना या नोट्स को बार बार बदलना, यह दूसरी गलती हो सकती है। साथियों, तीसरी गलती है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। हो सकता है आप शुरू दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो, तीसरे दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, फिर 1-2 दिन गैप किया, फिर पढ़ना शुरू किए। तो तीसरी गलती है निरंतरता। तो अगर आप ये कुछ छोटी छोटी चीजें, इन गलतियों को नहीं करते हैं तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि हमें कौन सी चीजें करनी होगी कि हमारा पहला अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। उन चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि अगर आप पीएससी की तैयारी 1 ईयर कर रहे हैं तो यहां पर एक गलती और मैं यहां पर लिख देता हूं, केवल प्री की तैयारी करना। यानी कि आप ये सोचते हैं कि केवल हम प्री की तैयारी करते हैं, पहले प्री निकल जाएगा उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। प्री के बाद हमारे पास बहुत कम, लगभग 2 से 3 मंथ बचते हैं। इस 2 से 3 महीने में हम मेंस के लिए तैयारी नहीं कर सकते। तो अगर हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएससी निकालना है तो हमें कौन सी चीजें या किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने यहां पर बात की थी आंसर राइटिंग के बारे में। तो सबसे पहला काम तो ये कि हमें जिस दिन से हमने तैयारी का सोचा है उसी दिन हमें सिलेबस लेना है, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, एक एक बिंदुओं पर विचार करना है और उसके बाद अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए चलना है। अब आंसर राइटिंग करना कैसे है उस बारे में भी समझिए। देखिए, लगभग 1400 नंबर का जो हमारा मेंस होता है, ये मेंस ही है जो हमें सिलेक्शन दिलाएगा। यानी प्री केवल हमारा पास है जिसको हम पास करके मेंस का एग्जाम देंगे। प्री पास होने पर आपको कुछ भी यहां कह सकते हैं कि प्री कर लेने से कुछ नहीं होगा, मेंस ही आपका मुख्य है। तो आपको सिलेक्शन दिलाएगा मेंस, मुख्य परीक्षा जो कि होती है आपकी 1400 नंबर की। हमें शुरू से ही प्री और मेंस को एक साथ पढ़ते चलना है। जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं, हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, साइंस, साइंस टेक, इसके अलावा बात करें आयोग, ये सभी चीजें ऐसी है जो प्री में भी है और मेंस में भी है। तो हमें प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से इसे पढ़ना है। अब मेंस आंसर राइटिंग कैसे करेंगे? प्री के लिए तो आप फैक्ट पढ़ लेंगे, लेकिन मेंस के लिए क्या करना है? करना क्या है, हमें पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र है उन पुराने प्रश्न पत्रों को देखना है। इन पुराने प्रश्न पत्रों में, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की बात करते हैं, कि आपने जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मान लेते हैं कि आपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया। अब आपको पुराने प्रश्न पत्रों को देखना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे मान लीजिए जैन धर्म से एक प्रश्न ये आया हुआ है, बौद्ध धर्म से ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न वहां पर हो सकता है आए हुए हैं। तो हमें ये देखना है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से मेंस में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। अब जब आप उसे पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ने के बाद जैसे ही वो क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को लिखने का अभ्यास कीजिए। कि मान लीजिए आपसे महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ पूछा गया, तो उस क्वेश्चन को लिखने का अभ्यास कीजिए। शुरुआत में हो सकता है शुरू के 15 दिन आप उसमें कुछ लिख ही ना पाए, थोड़ा थोड़ा आप लिखने का अभ्यास करेंगे। बहुत सी चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने क्या लिख दिया, लेकिन धीरे धीरे जब आप लिखते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे, तो आसानी से आप उस चीज को पार कर जाएंगे। आपकी लेखन कौशल काफी अच्छा हो जाएगा। और इसका एक ही तरीका है, वह है अभ्यास, यानी बार बार लिखना। जैसे मान लीजिए अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे आप लिखने के लिए ही निकालिए। तो आपने देखा जो भी पढ़ा हुआ है उस पढ़ने को बार बार वहां पर उस टॉपिक को समझा। कि जैसे मान लीजिए एमपी में आपने पढ़ा मध्य प्रदेश की इतिहास के बारे में, तो मध्य प्रदेश के इतिहास से कौन से प्रश्न बने हुए हैं उसके क्वेश्चन निकालिए, उन क्वेश्चनों को लिखना शुरू कर दीजिए। शुरुआत में आप हो सकता है अच्छा नहीं लिखे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, आपकी गलतियां आपको समझ में आने लगेगी। किसी के पास अगर आप जा भी नहीं सकते आपकी कॉपी चेक कराने, तो वहीं पे अपनी गलतियों को देखिए, धीरे धीरे समझ आएगी, उसमें सुधार होता जाएगा। तो पहले दिन से ही हमें आंसर राइटिंग पर फोकस करना है, यानी हमारे उत्तर लेखन कौशल पर फोकस करना है। और मेंस में जो हमें सिलेक्शन दिलाता है वह दिलाती है आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन कौशल। दूसरी चीज नोट्स की बात आती है। तो हमें क्या करना है, बार बार नोट्स नहीं बदलना है। एक बार नोट्स का चुनाव कर लीजिए, उसके बाद उसी नोट्स को परमानेंट मानिए, उसको बार बार बदलना नहीं है। केवल आप करेंट अफेयर्स अलग से पढ़ते जाइए, बाकी वही नोट्स काफी है। तीसरी चीज मैंने यहां पर गलती में एक बात और नहीं लिखी, वो होती है रिवीजन। नोट्स आप कितना ही पढ़ ले किसी चीज को, चाहे आप कितना ही पढ़ ले, जब तक आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, और रिवीजन मल्टीपल बार करना होगा, लगातार रिवीजन करना होगा, तब वह आपकी मेमोरी में याद रहेगा। और बिना रिवीजन के आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। रिवीजन की भी एक प्रक्रिया होती है, उसको हम बात करेंगे, रिवीजन कैसे करें, एक टॉपिक अलग से ही लेंगे। तो आपको रिवीजन पर बार बार ध्यान देना है, नोट्स को बार बार नहीं बदलना है। चौथी चीज होती है निरंतरता। कहते हैं कि कार्य की अधिकता नहीं बल्कि अनियमितता इंसान को मार देती है। यानी कि अधिक कार्य होने से कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कार्य नियमित नहीं है तो वह कार्य सही तरीके से नहीं होगा। तो हमें लगातार निरंतर रूप से पढ़ना होगा। भले ही आप 8 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ाई कीजिए, लेकिन लगातार कीजिए। इसके बाद केवल प्री पर ध्यान देना, ये एक गलती है। इसमें आप क्या कीजिए, प्री और मेंस एक साथ पढ़ते जाइए, और जब प्री का नोटिफिकेशन आता है उस समय केवल आप प्री पर ध्यान दीजिए। बाकी पहले से आप प्री का मेंस दोनों एक साथ कीजिए। जैसे ही प्री होता है उसके बाद मेंस पर फोकस कर लीजिए। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं, इस प्रकार से तैयारी करते हैं, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ डाउट हो कि सिलेबस को कैसे समझना है, किसी टॉपिक को कैसे समझना है, या आंसर राइटिंग कैसे करनी है, अगर आपको ऐसा डाउट है तो कमेंट कर बताएं, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।